हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन पर। आइए आज हम लोग बात करते हैं भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। जैसा कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं स्पीडी जो आती है, स्पीडी वार्षिकांक 2022 जो अप्रैल में आई हुई है। अप्रैल 2022 की वार्षिकांक को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से हमने 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, यानी चर्चित महिलाओं के बारे में और विभिन्न आए हुए चक्रवात और तूफान के बारे में। अगला ये हम लोग थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इसमें भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करेंगे, जो ये जारी हुई है 17वीं रिपोर्ट है। इसके पहले 2019 में 16वीं रिपोर्ट जारी की गई थी और ये वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के द्वारा जारी की जाती है। वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में, उसके द्वारा जारी की जाती है और ये इस बार 17वीं रिपोर्ट है। इसके पहले 2019 में 16वीं रिपोर्ट आई थी। ये इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स को देखते हैं। देखिए, जैसा कि जारी करता है इस बार, मतलब जो हमारे पर्यावरण और वन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति की रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट है, जो 17वीं इसको जारी किया। इसके पहले जैसे हमने बताया 2019 में आई थी 16वीं। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है। कुल वन यानी जो बड़े वन हैं और जो शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ होते हैं, बाग होते हैं, उन सब को कवर करते हैं, उसको कुल वृक्षावरण बोला जाता है। कुल वन एवं वृक्षावरण उनकी बात करें तो ये 8,09,537 वर्ग किलोमीटर यानी 24.62% है। इस बार का जो आया इसमें 8,09,537 वर्ग किलोमीटर यानी इतने स्क्वायर किलोमीटर हमारे देश में कुल वन और वृक्षावरण का क्षेत्र है, जो कितना है टोटल इसका 24.62%। आगे बात करें, अगर कुल वनावरण यानी जो वन है उनकी बात करते हैं तो ये 21.71% है। 7,13,789 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर। फिर अगर कुल वृक्षावरण की बात करें, केवल वृक्षों की बात करते हैं तो ये 95,748 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जो 2.19% है। और अगर पिछली जो 16वीं रिपोर्ट थी उससे वृद्धि की बात करते हैं कि कितनी वृद्धि हुई इस बार वन और वृक्षावरण दोनों में, तो 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 16वीं रिपोर्ट 2019 से, जब हमारी 17वीं रिपोर्ट 2021 में आई है। अब तक 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज़, वनडे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है सीधे डायरेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद वनावरण में वृद्धि यानी वन क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है, तो 1,540 वर्ग किलोमीटर। 2019 की तुलना में कितना है, 0.22%, यानी 2019 में जो था वहाँ से अब कितने परसेंट बढ़ा है, तो 0.22% की वृद्धि हुई है। और अगर वृक्षावरण में वृद्धि की बात करें, यानी जो वृक्ष होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और ये परसेंटेज के हिसाब से 2019 की तुलना में कितना है, तो 0.76% की वृद्धि हुई है। और देश में कुल मैंग्रोव वन यानी दलदलीय भूमि पर जो होते हैं, जैसे सुंदरवन हो गया, उसकी बात करें मैंग्रोव वन की, तो 4,992 वर्ग किलोमीटर है। इसमें वृद्धि हुई है कितनी, 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की, यानी 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। अब सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल क्षेत्र, जो गंगा का जो प्रवाहित क्षेत्र है, जहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल करके जाते हैं, तो उस क्षेत्र में सुंदरवन पाए जाते हैं ना, सुंदरवन वंश, वहाँ पे यानी पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव पाया जाता है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाएंगे, तो ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, यानी 42.33%।
फिर उसके बाद गुजरात में और उसके बाद अंडमान निकोबार। यानी पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं, फिर उसके बाद गुजरात में और उसके बाद फिर अंडमान निकोबार में। ठीक है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, 77,493 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 77,493 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जो है वन का, वो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो एमपी में, फिर उससे कम अरुणाचल प्रदेश में और उससे कम फिर छत्तीसगढ़ में। ठीक है। तो ये 3 क्रम आप लोग याद रखिएगा, एमपी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है। तो ये है क्षेत्रफल के हिसाब से। और अगर परसेंट के हिसाब से देखेंगे तो भी इसमें आगे देखते हैं परसेंट के हिसाब से कौन है। ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन हो गए, एमपी हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले राज्य तो जानते हैं हरियाणा, पिछली बार की रिपोर्ट में भी हरियाणा ही सबसे कम पे था, एमपी सबसे ज़्यादा था, वैसा ही इस बार भी है। सबसे कम वन क्षेत्र जो पाए जाते हैं वो हरियाणा में, उसके बाद पंजाब और उसके बाद गोवा। यानी अगर लेस की बात करें कि जहाँ पे वन क्षेत्र बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कम है, तो वो है हरियाणा, फिर उससे कुछ ज़्यादा हो गया है पंजाब में और उससे कुछ ज़्यादा गोवा में। तो यहाँ पे देखिए हरियाणा में कितना है, केवल 1,603 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जो है, इतने में पेड़ पौधे और वन है। अगर शीर्ष वृद्धि दिखाने वाली की बात करें, यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई आंध्र प्रदेश में, फिर उससे कम हुई तेलंगाना में और उससे कम हुई उड़ीसा में। यानी एमपी जो है सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है, एमपी में है, फिर उससे कम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, और फिर उससे कम छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अगर सबसे कम की बात करें, सबसे कम की, तो सबसे कम हरियाणा में है, फिर उससे ज़्यादा पंजाब में है और फिर उससे ज़्यादा आपके गोवा में है। यानी सबसे कम कहाँ पे है, हरियाणा में, फिर पंजाब में, फिर गोवा में। और अगर वृद्धि की बात करें कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है वो हुई है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, फिर उससे थोड़ा कम तेलंगाना में। अब इनको दोनों को तो एक साथ याद रखिए, तेलंगाना में, और फिर उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है। अब परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करें कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वनावरण जो है प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। यानी मिजोरम जो है, मिजोरम में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है। कितना है, 84.53%। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद मेघालय। यानी परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पे वन है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये है एमपी में। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो ये है मिजोरम में, मिजोरम में। मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। और कार्बन स्टॉक की बात होती है, यानी जो हमारे वन हैं उनमें कितना कार्बन स्टॉक है, तो कितना एकत्र कर रखे हैं, तो ये क्या हुआ, कितना है, 7,204 मिलियन टन, लगभग 7,204 मिलियन टन कार्बन का जो है, कार्बन पॉल्यूशन जो है वो स्टॉक कर रखा है हमारे वन प्रदेश ने। यानी कुल पेड़ पौधे जो हैं, वन क्षेत्र और वृक्षावरण जो है, उन्होंने 7,204 मिलियन टन कार्बन को अपने ऊपर अवशोषित कर रखा है, स्टॉक कर रखा है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, कुल वनावरण और वृक्षावरण के बारे में बात की हमने। तो इसमें देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, जो ये रिपोर्ट है 17वीं रिपोर्ट है। इसके पहले 2019 में 16वीं रिपोर्ट आई थी। और इस बार जो वृद्धि हुई है, कुल वृद्धि की बात करेंगे तो ये 2,261 वर्ग किलोमीटर की हुई है वृद्धि। और सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है, यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है, आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, आंध्र प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है कहाँ पे, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो एमपी में है।
अगर परसेंट के हिसाब प्रतिशत के हिसाब से बात करेंगे तो ये आपका मिज़ोरम में है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।